हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह आप सब अच्छे होंगे। तो पहली बात, सबसे पहले आपको रमज़ान मुबारक हो। रमज़ान आप सबको मुबारक हो। अल्लाह आपको अच्छी सेहत दे, अच्छी ज़िंदगी दे, कामयाबी अता फ़रमाए। तो गाइस, आज मैं आपको कुरान पाक की सूरे अल बकरा की दो अहम चीज़ें बताने जा रही हूँ, जो हैं 82 एंड 83 का तर्जुमा। तर्जुमा ये है कि इसका मकसद इंसान को उसके खुदा और उसके साथ होने वाले लोगों का साथ बर्ताव कैसा हो सकता है, कैसा नहीं, इसका तर्जुमा मैं आपको बताने जा रही हूँ सूरे अल बकरा का आयत नंबर 82 एंड 83। तो आइए जानते हैं। नंबर 1, जन्नत का बसीरा। आयत नंबर 82। पहली आयत में अल्लाह उन लोगों को उनको खुशखबरी दे रहे हैं। पहली आयत में अल्लाह उन सबको खुशखबरी दे रहे हैं, ईमान लाए, दिल से अल्लाह और उसके रसूल पर यकीन है। मतलब सबसे पहले अल्लाह ईमान लाने वालों को बहुत खुश होता है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल पे बुलाएं, नेक अमल करें। सबसे पहले हम दूसरा है नेक अमल करें, सिर्फ कहने से नहीं बल्कि उन्हें उनके काम भी अच्छे होंगे। इस देखिए, आपके काम अच्छे होंगे तभी तो हम रोज़ा रख रहे हैं, लोगों से गीबत कर रहे हैं, चुगलियाँ कर रहे हैं, तो अल्लाह हमसे खुश क्यों होगा? तो प्लीज़ रोज़े में या वैसे भी हमें गीबत तो करनी ही नहीं चाहिए। इनाम, ऐसे लोग जो हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में रहेंगे। तो ऐसे लोग हमेशा जन्नत में रहेंगे जो अच्छे काम करते हैं, अच्छे अमल करते हैं, अपने माँ बाप की बात मानते हैं। देखिए, तो बस इसी तरीके से अब मैं आपको बताने जा रही हूँ अल्लाह का अहद, एक आयत नंबर 83। इस आयत में 8 बातों का ज़िक्र किया हुआ है। किस में? इस आयत में 8 बातों का हम बताएंगे। इस आयत में 8 बातों का ज़िक्र किया हुआ है। बनी इसराइल और हम में से भी पक्की की है। इन्हें आप एक गोल्डन लाइफ कोड समझ सकते हैं। बनी इसराइल के बारे में आपने कुरान के तर्जुमे में हर बार सुना होगा। बनी इसराइल कौन थे? अगर आपको जानना है तो मैं पूरी पूरी स्टोरी बता सकती हूँ। तो नंबर 1 है सिर्फ अल्लाह की इबादत, किसी और के आगे सर कभी मत झुकाना। देखिए, शौहर हो, माँ बाप हो, कोई भी हो, कभी हमें किसी के आगे सर नहीं झुकाना चाहिए। कोई हमसे बोले कि ये बोलो या ये करो तो भाई जान दे दें, लेकिन सर नहीं झुकाना चाहिए। लोग कहते हैं ना, हमारे आगे सजदा करो। माँ बाप का अहम है कि उनकी बातें माननी चाहिए, शौहर की बात माननी चाहिए, हर किसी की बात। लेकिन अगर कोई कहे कि हमारे आगे सर झुकाओ, तो हमारे यहाँ पे खुदा के सिवा किसी के आगे सर झुकाना नहीं आया है। तो आप किसी के आगे सर न झुकाएं, अपने खुदा के सिवा। नंबर 2 है माँ बाप के साथ हुस्न सलूक। देखिए गाइस, हम गुस्से में कह देते हैं माँ बाप से, लेकिन माँ बाप को कभी नाराज़ नहीं होना चाहिए। माँ बाप से ऊंची आवाज़ में भी बात नहीं करना चाहिए। कभी कभी हो जाता है, देखो सबके साथ। उनके साथ हमेशा अच्छा सलूक करें, उनकी खिदमत करें। अगर आपके पेरेंट्स उनके पैर दबाएं, उनकी बातों को सुने तो अल्लाह बहुत खुश होता है। ऐसे ही शौहर के साथ भी होता है। नंबर 3, रिश्तेदारों का हक। अपने ख़ानदान वालों की मदद करें। अगर आपके ख़ानदान में, आपकी रिश्तेदारी में, आपके उसमें आस पड़ोस में कोई गरीब है, जिसके पास खाने को नहीं है, जिसके पास आपको पता है, तो आप उसकी मदद करें। ठीक है। नंबर 4 है यतीमों और मोहताजों का ख्याल करें। जो यतीम हैं, जिनके माँ बाप नहीं हैं, उन पे रहम करें, अच्छे से बात करें। जो लोग बेबस हैं, जिन पर सर पे साया नहीं है, उनकी उनकी मदद करें, उनकी हेल्प करें। आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, तो इस तरीके से करें। अच्छी बातें करें, लोगों से हमेशा नरम और अच्छे तरीके से बात करें। कभी ऐसा ना हो कि आपके लहजे से काफ़ी लोगों को बुरा लग जाता है कि हम इस तरीके से अच्छे लहजे में बात करें। लोगों से अच्छे लहजे में बात करेंगे तो लोग खुश होंगे, बोलेंगे कि हमसे अच्छे लहजे में बात कर रहा है। सामने वाला कैसा है ये मत सोचो। खुदा ने आपको दिया है, आपको बुद्धि दी है, आपको दिया है। अगर हम अच्छे हैं तो सब अच्छे हैं। ये मत सोचो अगर कोई हमसे बदतमीज़ी करे है तो हम भी उससे बदतमीज़ी करें। कोई नहीं, अल्लाह के घर सबको जाना है, तुम्हें भी जाना है, मुझे भी जाना है, हमें सबके खुदा के घर जाना है। तो खुदा पे यकीन करो और सबसे अच्छे लहजे में बात करो। अगर कोई आपसे बदतमीज़ी भी कर रहा है तो भी उससे अच्छे लहजे में पहली बार बात करें। नमाज कायम करें। छठी बात, नमाज कायम रखें, अल्लाह से अपना रिश्ता जोड़े रखें। नमाज कभी ना छोड़ें, नमाज कभी माफ़ नहीं है। अगर आप मार्केट जा रहे हैं तो इस तरीके से एक ड्रेस होती है जो मैंने बनवाई है, जैसे कि जींस टॉप लड़कियां पहनती हैं, तो इसको पहन के आप कहीं भी नमाज़ पढ़ सकते हैं। इस तरीके से इसे बोलते हैं नमाज प्रेयर ड्रेस। तो प्रेयर ड्रेस मिलती है, आपने जींस पहनी है, कहीं भी पहनी है, तो आप जाके नमाज़ पढ़ सकते हैं, जैसे कॉलेज में भी पढ़ सकते हैं इस तरीके से।
नंबर 7, ज़कात देना। गाइस, ज़कात बहुत ज़रूरी होती है। अपने माल में से गरीबों का हिस्सा ज़रूर निकालो। रमज़ानों में नहीं, मुझे लगता है वैसे भी निकालनी चाहिए। नंबर 8, वफ़ादारी। आयत में कहा गया है कि लोगों की बातों का इकरार करने से बाद में भी, तो गाइज़ आयत की आखिरी में कहा गया है कि लोग इन बातों का आखिर करने के बाद भी अक्सर पलट जाते हैं और पर एक सच्चा मोमिन कायम रहता है। जैसे कि हमने किसी से कह दिया, एग्ज़ाम्पल, मैंने आपसे कहा कि कल मैं 8 बजे आऊँगी और मैं नहीं आई। एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ मैं, इस तरीके से बातें नहीं होती। लाइक किसी से मैंने पैसे ले लिए कि मैं आपके पैसे दे दूँगी और मैंने नहीं दिए, मतलब किसी कारण नहीं दिए, मजबूरी है तो समझ आता है, लेकिन मेरे पास हवाएं और तब भी मैंने नहीं दिए, तो इनसे अल्लाह नाराज़ होता है। तो जो आपने कहा है उस बात पे कायम रहें। खुदा की हर बात पे आपको कायम रहना है। लोगों की बात पे अगर आपने किसी से प्रॉमिस करा है कि मैं आपके साथ ये काम करूँगा, तो उस चीज़ पे, तो ये 82 एंड 83 का तर्जुमा है। खासा समरी, इस पूरे सफ़े को निचोड़कर सिर्फ इबादत, नमाज, ज़कात काफ़ी नहीं है, बल्कि इंसानियत के साथ माँ बाप, गरीब, बोलचाल भी उठाना ज़रूरी है। अगर जन्नत में हमेशा रहना चाहते हो, क्या आप तो जन्नत में अगर रहना चाहते हो तो ऐसा नहीं है कि आपने नमाज़ पढ़ ली, ज़कात दे दी, ये ज़रूरी नहीं है। आपका लहज़ा अच्छा हो, आप लोगों से अच्छे से बात करें, लोगों की बातों को सुने। तो खुदा ने अगर हमें दिया है, अल्लाह ने हमें ज़िंदगी दी है, तो प्लीज़ उसे अल्लाह की रज़ा में अल्लाह से राज़ी करें, अपने माँ बाप को राज़ी करें, अपने शौहर को राज़ी करें, क्योंकि अल्लाह अपने रिश्तेदारों से लोग आते हैं तो मुंह बना लेते हैं। प्लीज़ रिश्तेदारों से मुंह ना बनाएं। माँ बाप अगर कुछ कह रहे हैं तो उनकी बात सुनें, तो बड़ों की इज़्ज़त करें, मैं यही कहूँगी। छोटों से प्यार करें और अपने लहजे में सुधार लाएं। अल्लाह मुझे भी हिदायत दे। सबके साथ होता है, कहीं नहीं कहीं हम ऊँची आवाज़ में बात कर देते हैं। हमारी बातों से जो लोगों को नुकसान हो, जैसे कि मैंने अब कुछ कह दिया, मुझे लगता है मैं तो मुँह फटूँ यार, मैं बोल देती हूँ, लेकिन सामने वालों को वो बात बुरी लगी है तो अल्लाह मुझसे खुश नहीं होगा। तो मुँह फट किस चीज़ की नहीं है। अल्लाह कहता है अगर तुम्हारी बात से सामने वाला अगर नाराज़ हो रहा है तो आपको ऐसी बात बोलनी ही नहीं चाहिए जिससे कि उसको दुख हो। तो मैं आप सबसे यही कहूँगी कि प्लीज़ जिससे दिल दुखे, ये मत सोचो कि मैं मुँह फटूँ सामने बोलती हूँ। आप कुछ मत बोलें, उसे इग्नोर करें। आपको बुरा लगा है तो भी इग्नोर करें, मैं यही कहूँगी। अगर हमें खुदा को राज़ी करना है तो देखिए, खुदा को राज़ी करना ज़रूरी होता है। रमज़ान चल रहा है, रमज़ान नहीं, रमज़ानों के बिना भी किसी चीज़ को हर्ट ना करें। अल्लाह पे यकीन रखें और खुदा पे यकीन रखने वाले अल्लाह, अगर हमें कोई चीज़ चाहिए तो दुनिया वाले देने वाले होते कौन है जो हम उनसे लड़ें? हमें देने वाला खुदा है, उससे गिड़गिड़ा के दुआ मांगो, उससे दुआ मांगो, बोलो ए खुदा, उससे कहो ए खुदा मुझे मेरी चीज़ दे दे, तू देने वाला है, तू रहम करने वाला है, मेरे मालिक तू रहम कर मुझ पे। मैं अल्लाह, मैं बहुत परेशान हूँ, अगर वो मेरे लिए बेहतर नहीं है तो बेहतर बना के नसीब अता फरमा। अल्लाह मुझे उस चीज़ की ज़िक्र है, हम तुझसे नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? हमें अपने खुदा से गिड़गिड़ा के रो रो के दुआ मांगनी चाहिए, क्योंकि हम खुदा से दुआ मांगेंगे तभी तो हमारी दुआ पूरी होगी। जैसे कि छोटा बच्चा होता है, आपने देखा है वो अपने माँ बाप से कैसे ज़िद करता है, बहुत ज़्यादा ज़िद करता है कि नहीं मुझे ये खिलौना चाहिए। तो वैसे ही हम अल्लाह से ज़िद कर सकते हैं कि अल्लाह हमें ये खिलौना चाहिए तो चाहिए, और अल्लाह के सिवा कोई नहीं है जो हमें नहीं दे सकता। ये दुनिया वाले लोग तो नॉर्मल लोग होते हैं, इन्हें क्या मतलब, ये तो बिना खुदा की मर्ज़ी के पत्ता भी नहीं हिलता है। तो मैं आपसे यही कहूँगी, खुदा पे यकीन रखें, खुदा से मांगें, इंशाल्लाह। आप जिसके वालिद वालिदैन नाराज़ हैं, मैं समझ रही हूँ जिनके लिए मैंने ब्लॉग बनाया, और आप ही से भी कह रही हूँ, अगर आपके माँ बाप नाराज़ है तो अपने अल्लाह से बोलो कि अल्लाह मेरे माँ बाप मुझसे, मेरे भाई माँ जो भी हैं नाराज़ हैं, हो जाते हैं पेरेंट्स, ऐसा नहीं है, पेरेंट्स दिल का बुरे नहीं होते, लेकिन मैं यही कहूँगी बस कि अपने खुदा को राज़ी करो, अपने अल्लाह को राज़ी करो, अपने शौहर को भी राज़ी करना चाहिए, अपने माँ बाप को भी राज़ी करना चाहिए, उनसे भी माफ़ी मांगनी चाहिए, और हर चीज़ को दुआ में याद करें। लेकिन कहते हैं ना, आप सबके रमज़ान कैसे जा रहे हैं कमेंट करके बताइए। रमज़ान मुबारक हो। मैंने रमज़ान का फ़र्स्ट उससे ब्लॉग बना रही हूँ एक, तो वो ब्लॉग भी मैं डालूँगी, इसके बाद देखते हैं बनता है या नहीं बनता। पूरी स्टोरी सहरी भी कर लिया, अफ्तियार भी कर लिया, सबका बना दिया, लेकिन मैं डाल नहीं पा रही हूँ। चलिए देखते हैं, फर्स्ट ये है, सेकंड ब्लॉग देखते हैं वो बन जाए तो अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं? अब मैं आपके खुदा हाफिज़, सॉरी अल्लाह, खुदा हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। प्लीज़ मैं सबसे कह रही हूँ, प्लीज़, मेरा नाम निशा है, मेरा नाम लेके दुआ करें, मुझे दुआओं की बहुत ज़रूरत है। खुदा से मेरे हक़ में भी दुआ करें।
अल्लाह मेरी आखिरत भी अच्छा करे। गाइस प्लीज़ 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 आखिरत की दुआ ज़रूर करा करें कि अल्लाह हम सब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने खुदा से कभी यकीन ना छोड़ें। अपने खुदा से हमेशा मांगते रहें, है खुदा तू ही है मुझे देने वाला, तेरे सिवा कोई देने वाला नहीं है, तू ही माबूद नहीं है मेरे मालिक, मुझे हर चीज़ से नवाजा है। या अल्लाह तूने जितना भी दिया है तेरा शुक्र है। अपने खुदा का हर चीज़ में शुक्रिया करें, क्योंकि खुदा का शुक्र अदा करने से आप छोटे नहीं। और खुदा वो चीज़ है जिसने आपको यहाँ ज़मीन, खुदा की बिना मर्ज़ी आप पत्ता भी नहीं हिला सकते। आज आप 2 वक़्त की रोटी खा रहे हैं तो वो खुदा चाहता है जो आप खा रहे हैं। तो अपने खुदा पे यकीन रखें, ज़्यादा से ज़्यादा दुआ मांगें, मेरे लिए भी मांगें और सबके लिए मांगें, और आखिरत की दुआ मांगनी कभी ना भूलें। अल्लाह आपकी भी आखिरत अच्छी करे, अल्लाह मेरी भी आखिरत अच्छी करे, अल्लाह जो वीडियो देख रहे हैं उनकी भी आखिरत अच्छी करे। अल्लाह हमारे वालिद वालिदैन, आप सबके वालिद वालिदैन की भी आखिरत अच्छी करे। अल्लाह सबको दुआ में याद रखे। प्लीज़ प्लीज़ जिन जो औलाद हैं अल्लाह उन्हें औलाद दे, जिनकी शादियाँ नहीं हो रही हैं अल्लाह उनकी शादियाँ करा दे। अल्लाह रहम कर, या अल्लाह इन सब के दिल में रहम पैदा कर दे। तो इस तरीके से दुआ मांगी। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और अपनी बहन को आगे बढ़ाएं। अगर आपको ऐसे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं तो आप आगे डालिए, मैं हर चीज़ का आपको तर्जुमे के ब्लॉग बना के डालूँगी। अल्लाह हाफ़िज़। ये था सूरह अल बकरा का आयत नंबर 82 एंड 83 का तर्जुमा। बाय, अल्लाह हाफ़िज़।